बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस हर गुजरते दिन के साथ बेपनाह डेवलपमेंट्स लेकर साथ आता है और अब 2000 केस के फैसले को मेहदी अली काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट और ख़बर है। जो लोग ये बात सोच रहे थे, कह रहे थे कि ये केस अब खत्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो अब हम आपको बताते चलें कि केस अभी ना सिर्फ खत्म हुआ है बल्कि इसमें बहुत कुछ बचा है, बहुत दूर तक जाने वाली चीज़ें हैं। और मेहदी अली काज़मी ने अब इस फैसले को जो कि आया है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। अगले हफ्ते इसकी समाअत भी मुतवक्किल है जहां पर 2000 को भी पेश होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मंजर आम पर आई है। वफाकी वुज़रा 2000 केस को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में भी लेकर आ गए। दूसरी तरफ जी जो पुलिस की तफ्तीशी ऑफिसर है उसको तब्दील करने की दरखास्त भी जमा करवा दी गई है। पुलिस की जानिब से 2000 केस को खत्म करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई मगर वो किसी भी तरीके से ना खत्म कर सके ना केस खत्म हो पाया है। 2000 केस के तफ्तीशी ऑफिसर और पुलिस के किरदार पर पहले दिन से जी हमें भी बहुत सारे शक व शुबात थे। जो हरकत वो कर रहे थे मैं आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रही थी कि किस तरह से उनकी फैमिली को पागलों की तरह पूरे पाकिस्तान में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के पास बच्ची आ जाती है, पुलिस गेम्स खेलती है, पुलिस मिसगाइड करती है, पुलिस जो है वो हुकूमत से लेती है पैसे, आपको पता है, और आवाम की खिदमत के लिए उनको मामूर किया गया है। लेकिन वो अगली पार्टी की ना सिर्फ मदद कर रही थी बल्कि उन्होंने केस पर असरअंदाज होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर केस को ख़राब किया है, जिसका सबूत जो है चालान में आ चुका है। तो बहुत पहले से ही इनके किरदार पर शक व शुबात थे कि केस को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से अब मामला अदालत में चले गए हैं और आईजी सिंध के पास भी ये मामला जा चुका है कि पुलिस ने ना सिर्फ ठीक तरीके से तफ्तीश नहीं की बल्कि पुलिस ने इस केस को ख़राब करने के साथ साथ जो है मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने गलत तरीके से बल्कि तफ्तीश ही नहीं की, उसने दिखाने की कोशिश की थी कि तफ्तीश की गई है लेकिन तफ्तीश नहीं हुई। तो 2000 के वालिद मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने केस की दोबारा तहकीकात के लिए इस वक्त आईजी सिंध को खत लिख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं और ये वही पॉइंट सारे डिस्कस किए गए हैं जो आप और मैं डेली बेसिस पे हम लोग इस पर बात कर रहे थे और आप लोगों की ईमेल्स मुझे आ रही थी, आप लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, उसमें आप लोग बता रहे थे कि पुलिस ने इन पॉइंट्स पर काम क्यों नहीं किया। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। तो अब उन्हीं पॉइंट्स को देखिए जी, बुकला की टीम मेहदी अली काज़मी साहब ने चेंज की है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई टीम गलत काम करे, समटाइम्स कुछ शातिर मुल्ज़िमान ऐसे सामने होते हैं कि टीम जो है ना सिर्फ चेंज करनी पड़ती है बल्कि उनको उनके तरीके से ही समझाने की कोशिश की जाती है। तो अब जिब्रान नासिर साहब आए हैं और उन्होंने आईजी सिंध को एक खत लिखा है। खत में वही पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो आप और मैं डेली करते थे। खत में लिखा है कि जी केस के तफ्तीशी डीएसपी शौकत शाहानी ने मुद्दई मुकदमा के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, यानी कि मेहदी अली काज़मी को पुलिस पर बेहद एतमाद था। वो सारा का सारा मामला जो है पुलिस के पास लेकर गए और उनको उम्मीद थी कि जो है पुलिस अच्छे अंदाज में तफ्तीश करेगी, काम करेगी। लेकिन जी जो हरकत पुलिस की जानिब से की गई उसने उन्हें दुख पहुंचाया है और अब एसपी रैंक के ऑफिसर को तफ्तीशी ऑफिसर तैनात किया जाए, ये ख़त में इस्तदा की गई है। केस की दोबारा से तहकीकात करके केस का सप्लीमेंट्री चालान जमा करवाया जाए। मैंने आपको बताया था कि जी ये जो चालान इस वक्त जमा करवाया गया अदालत में, ये हतमी चालान नहीं होता। अगर अदालत इस पर एतराज़ लिख दे, एतराज़ उठा दे तो फिर इस चालान का एक और चालान आएगा, उसको जी सप्लीमेंट्री चालान कहा जाता है। खत में कहा गया है कि केस की शफाफ तहकीकात हर हाल में करवाई जाए, मुद्दई मुकदमा को केस की फाइल तक रसाई नहीं दी जा रही। मेरी मेहदी अली काज़मी साहब से जब बात हो रही थी तो इस पर हम लोगों ने बहुत देर तक बात की कि देखिए जी कितनी गलत किस्म की हरकत है पुलिस की जानिब से कि जब आपने फ़ाइल बना ली है तो आप जो है वो फाइल तक रसाई क्यों नहीं मेहदी अली काज़मी उनके वकला को हासिल करने दे रहे। उसमें क्या आप लोगों ने ऐसी गंदगी डाली हुई है, क्या आप लोगों ने 2 नंबर काम किया हुआ है? आपके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक पुलिस ने शफाफ तफ्तीश किया। अगर शफाफ तफ्तीश की है तो हक रखते हैं मेहदी अली काज़मी और उनके वकला के हर हाल में वो जो फाइल है वो उन तक भी पहुंचाई जाए। देखें तो सही कि कितनी अच्छी और शफाफ तफ्तीश की है। हमें बहुत अच्छे से नजर आ रहा है जितनी शफाफ तफ्तीश की है। आपको अगर लगता है कि आप अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे, मैं फिर आपको ये बात बोल रही हूँ कि अवाम इस बार बेवकूफ़ नहीं बन रही। अवाम जो है वो जाग चुकी है क्योंकि जो हरकत पुलिस ने की है बहुत पहले से हमें पता है कि पुलिस इसी तरह की हरकत कर रही है। लेकिन जो इस वक्त सारा मामला हो रहा है, गहरी नज़र हम लोगों ने रखी हुई है इस केस पर। तो यकीन करें कि काज़मी साहब जब भी पुलिस से ये फाइल मांग रहे हैं कि जाने तो सही कि एग्जैक्टली किस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो उन्हें उस तक रसाई हासिल
नहीं करने दी जा रही, वो इनकार कर देते हैं कि हमने आपको वो फाइल ही नहीं देनी। इस खत में सदा की गई है कि जी आईओ जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस का, उसने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में फाइल जमा ही नहीं करवाई। कितनी अजीब सी बात है। खत में बताया गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर से जब फाइल का मुतालबा किया जाता है तो उन्होंने उसको देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हर वो काम उस केस में कर रहे हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो ये कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं। यानी कि जी खत में लिखा गया है कि ऑफिसर ना तजर्बाकार है, ना अहल है और अली काज़मी को मुसलसल गुमराह करा है। मुल्ज़िम ज़हीर से भी किसी भी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई, खत में लिखा गया है, और उसको जो है मेहमान बना कर रखा गया, सरकारी मेहमान बना के रखा गया। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसको कितनी अच्छी ट्रीटमेंट दी गई। ना सिर्फ उसको कराची की फेमस डिशेस खिलाई गई, बल्कि उसको बड़े आराम से सुकून से जो है वो रखा गया। तो पुलिस तो मेरे ख्याल में कभी मुफ्त में कोई चीज़ नहीं करती। तो कौन ऐसा बंदा है कि डे वन से हम लोग बात कर रहे हैं जो पुलिस को चला रहा है, तो पुलिस को चलाने वालों की भी तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि पुलिस को मुसलसल कौन चला रहा है। तो जी खत में कहा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर ने इस केस में दस्तावेजी शवाहिद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। आपको याद होगा कि मेहदी अली काज़मी साहब एक फ़ाइल लेकर हमेशा नज़र आते हैं जिसमें दुआ ज़ारा का जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें दुआ ज़ारा का बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि नादरा ने इशू किया है। इन लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि इनके शादी के जो है जितनी भी चीज़ें हैं, बे फॉर्म भी वहाँ पर मौजूद है। इनका एक पासपोर्ट था, आपको बताया मैंने कि ये साल में 1 से 2 दफ़ा जो है वो ट्रैवलिंग किया करते थे, और हर वो चीज़ उस फाइल में मौजूद है जिसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। उसको देखा ही नहीं गया, उसको देखना तो बड़ी दूर की बात है, कहीं पर ये जिक्र ही नहीं किया गया। तो मुद्दई मुकदमा को ये खदशा है कि तफ्तीशी ऑफिसर पर जो है इस केस को लेकर कोई दबाव डाल रहा है, जो कि हम सबको भी पता है, हम लोग हर बार बात कर चुके हैं कि तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो तो तमीज़ से बात करें, हम तो खैर असल बात बयान करेंगे कि बिके हुए हैं, पैसे खाए हुए उन्होंने, और अच्छे खासे पैसे खाए हुए। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि सिंध की जो पुलिस है, जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, चाहे सिंध की पुलिस हो, जो पंजाब की पुलिस हो, सब लोग इस केस को जो ख़राब कर रहे थे मुकम्मल तौर पर उन्होंने पैसे खाए हुए हैं। तो उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए कि इन्होंने पैसे क्यों खाए, किसने खिलाए, इन्होंने केस को क्यों ख़राब करने की कोशिश की। लिहाजा जी इन्होंने इस्तदा की है, बड़े प्यारे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। हम तो देखिए जी सच और हक पर बात करते हैं, हम तो आपको यही बताएंगे कि ये सारे बिकाऊ माल हैं, ये बिके हुए हैं, उन्होंने सारी गंदी गलत किस्म की तफ्तीश की है। तो अब खत में कहा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील किया जाए, मुल्जिम ज़हीर से हर हाल में तफ्तीश करनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट मेहदी अली काज़मी के पास है उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए। दूसरी तरफ जी अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सामने आ चुकी है, मैदान में आ गई है, और मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने कॉन्सुलेट्स में जाकर जो है याददाश्तें जमा करवाना शुरू कर दी और बताने की कोशिश की है कि हम मेहदी अली काज़मी के साथ मौजूद हैं। मेरे पास ये पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें ना सिर्फ ये लोग कनाडा की एम्बेसी गए हैं, बल्कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कोरिया, जापान समेत कई ममालिक के लोग जो हैं अब मंजरे आम से जो आप लोग समझने के गायब हो चुके हैं वो मंजर पे आ चुके हैं, और उन्होंने बताने की भरपूर कोशिश की है कि दुआ ज़हरा को हर हाल में जो है उसके वालिद के पास वापस भेजा जाए। जो कुछ बच्ची के साथ होने जा रहा है सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास सबूत भी हैं, हम जानते हैं कि बच्ची के साथ अगला इनका क्या प्लान था। लेकिन अभी पुलिस पर जो दबाव है उस पर इनको खुद ही मुंह से उगलने दें कि बच्ची के साथ इन्होंने क्या करने की कोशिश की है और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी अभी दुनिया भर में जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, यादाश्तें जमा करवाई जा रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, और अब प्रेशर बिल्डअप करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश इन्होंने की है ताकि बताया जा सके कि पाकिस्तान की हर बेटी जो है वो ख़तरे में है। अगर दुआ ज़ारा को उसके वालिदैन के पास नहीं पहुंचाया जा रहा तो फिर तैयार हो जाए, अपने बच्चों को पैदा करें, उसके बाद बच्चों को 12-13 साल की उम्र में दरवाजे पे खड़ा कर दें, कोई भी आएगा उठा के ले जाएगा, पुलिस ने तो कुछ करना नहीं है। अब जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस केस पर बात की है, ना सिर्फ बात की है बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरी नज़र में है, मेरे दिमाग में है, मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो उनके नोटिस में लोग ले आए हैं कि मामला क्या है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हमारे करंट वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इस केस पर बात की। उन्होंने कहा है कि जी शफाफ अंदाज में तहकीकात करवाई जाए इस केस पर, और जितनी भी बच्चियां हैं उनको, उनके फ्यूचर को और उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जाए। तो मैं फिर अपील करती हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, सर बातें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हम पिछले 1.5-2 महीने से मुसलसल इस केस पे बात करें, आपसे इल्तिजा करें कि आप इसका जो है इस पर बात करें, नोटिस लें और देखें क्या इदारों ने क्या किया है, सिंध की पुलिस ने क्या किया है, पंजाब की पुलिस ने क्या किया है। इन्होंने मिलकर जो है ना सिर्फ रिश्वत खाई है, इस केस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है, ख़राब की है। तो आपका
जो है कीमती वक्त इस केस के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक दुआ ज़ारा नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की लड़कियों के हवाले से बात है। तो जो दुआ ज़ारा केस में इंतहाई गलत तरीके से इस केस को पुलिस ने हैंडल किया है, अब पुलिस को जो है इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर पुलिस जो है मुकम्मल तौर पे हिसाब नहीं देगी तो फिर अवाम को हिसाब देना पड़ेगा आके कि इन्होंने केस को ख़राब क्यों किया। अवाम जाग रही है, सोई नहीं है, आप लोग भी जाग जाएं।